पिताजी, आपको पैसे चाहिए ना? जितना चाहिए मैं भिजवा दूंगा, पर भगवान के लिए ये रोज-रोज फ़ोन करके मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं नहीं आ सकता वहाँ आपसे मिलने के लिए। आप खुद सोचिए, क्या मेरे आने से मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी? डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा ना? कहकर रोहित ने फ़ोन रख दिया। कमलेश जी फ़ोन को हाथ में लिए उसे यूं ही निहारते रहे। उन्हें ऐसा करते देखकर उनकी पत्नी पार्वती जी ने कहा, क्या हुआ जी? क्या जवाब दिया रोहित ने? और कब आ रहा है वो? उसके पास अभी टाइम नहीं है। वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। कहकर कमलेश जी ने फ़ोन एक तरफ रख दिया। ये सुनकर पार्वती जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, आजकल बड़ी याद आती है उसकी। पता नहीं, बार बार ऐसा लगता है कि कब सांस उखड़ जाए और कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। जाने से पहले एक बार उसे देख लूं। बस यही एक इच्छा है। अरे, भगवान के घर जाए तुम्हारे दुश्मन। अब उसकी भी मजबूरी समझो श्रीमती जी। उसे भी बार बार यूं छुट्टी नहीं मिल सकती कि तुम जब याद करो वो तब आ जाए। 10 परेशानियां होती है बाहर। बॉस छुट्टी दे भी दे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई। एकदम से सब कुछ छोड़कर नहीं आया जा सकता। फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए। कमलेश जी पार्वती जी को समझाते हुए बोले। ये सुनकर पार्वती जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप? मेरे लिए? और फिर अपनी आंखें बंद कर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गईं। उन्हें इस तरह सोता देखकर कमलेश जी रसोई में आ गए और अपने लिए खाना परोसने लगे। खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थाली में से निवाला तोड़कर मुंह तक ले भी आए, पर उनसे खाते नहीं बना। आंखों में से आंसू आ गए। निवाला वापस थाली में रखकर थाली दूसरी तरफ सरका दी। आखिर काफी देर से उन्हें भूख लग रही थी, पर पार्वती जी की जिद को देखकर बेटे को फोन लगा दिया। जानते थे कि बेटे का यही जवाब होगा, पर क्या कर सकते थे? आखिर उन्हीं का ही तो खून है। उसे भी रिश्तों की कहाँ कद्र है। आखिर पैसा और तरक्की के आगे तो उन्हें भी क्या दिखता था। समय के साथ बेटे को भी बिल्कुल उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया। पर पार्वती जी का क्या करें? उनकी हालत देखकर उन्हें बड़ी दया सी आती थी और साथ ही पछतावा भी होता था। और आज तो उनके शब्दों ने उन्हें झकझोर कर ही रख दिया। कितना परेशान किया था उन्होंने पार्वती जी को। आज सब कुछ अब आंखों के सामने घूम रहा था। पार्वती जब शादी होकर इस घर में आई थी तो कितनी हंसमुख थी। उस समय घर में माँ बाबूजी का राज चलता था। कमलेश जी घर के बड़े बेटे थे। उन पर काफी जिम्मेदारियां भी थीं। उनसे छोटे 2 भाई बहन और थे। पार्वती जी 16 साल की ही तो थी जब वो शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन आते ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ डाल दिया गया। वो घर की बहू थी, वो भी बड़ी बहू। घर वालों को सिर्फ उनसे काम चाहिए होता था। काम काम और सिर्फ काम। कहीं जाना भी हो तो घर के सब लोग चले जाते थे, लेकिन उन्हें घर पर ही छोड़कर जाते थे। आखिर उनके जाते ही काम रुक जाता। ऊपर से कमलेश जी भी क्या कम थे। उनका और पार्वती जी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक ही होता था। बाद में उन्हें पार्वती से कोई लेना देना ही नहीं। माता पिता, भाई बहन उनके सामने ही पार्वती जी को सुनाते रहते, और वो कुछ भी नहीं कहते। उनके हिसाब से तो बहुएं इसी तरह रखी जाती थीं। पार्वती जी अगर उनसे कुछ कहती तो वो जवाब देते, अरे, ये तुम औरतों की बातें हैं, मैं क्या बोलूंगा। और फिर तुम बहू हो, तुम्हें तो काम करना ही है। तो ऐसे काम किया करो कि घर में सब खुश रहे। किसी को बोलने का मौका ही मत दो, और मुझे बेवजह परेशान मत किया करो। आखिर मुझे पैसा भी कमाना होता है। इसके आगे पार्वती जी चुप हो जाती। जब पहली बार वो गर्भवती हुई उस समय भी उन पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया गया। एक तो कम उम्र में गर्भावस्था और ऊपर से इतना काम। पार्वती जी कमजोर होने लगी थी, पर उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। सुबह उन्होंने कमलेश जी को भी कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही है, आज तो कम से कम डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन कमलेश जी ने जवाब दिया, अरे, माँ ने कहा है ना कि गर्भावस्था में समस्या होती रहती है, तुम फिक्र मत करो, माँ सब संभाल लेगी। और फिर डॉक्टर का क्या है, बेवजह के पैसे ऐंठ लेंगे, पर मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, एक बार आप साथ चल चलो। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर घूमता फिरूं? और कहकर अपने काम पर रवाना हो गए। पार्वती जी ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आखिर दिन में जब उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तब देवर और सास उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े। तब तक बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। जब पार्वती जी के माता पिता परिवार वालों को पता चला
तो उन्होंने घर पर आकर काफी हंगामा किया था और पार्वती जी को अपने साथ ही मायके ले आए थे। 1 साल तक पार्वती जी अपने मायके में ही रही। उस जमाने में बेटी को अपने घर में रखना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने खूब बातें बनाई थीं। उनके खुद के घर वालों ने भी कई बार कहा उन्हें वापस छोड़कर आने के लिए, लेकिन उनके पिता जिद पर अड़े रहे। और इधर कमलेश जी और उनके परिवार वाले अपने टेक के कारण उन्हें लेकर नहीं आ रहे थे। बस एक ही राग अलाप रहे थे, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। हमारी इज्जत नहीं घट रही है। इज्जत तो उन लोगों की घट रही है, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब कमलेश जी की छोटे भाई की सगाई नहीं हो पा रही थी। लड़की वालों को जब पता चल रहा था कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, तो कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिर कमलेश जी और उनके परिवार वालों की मजबूरी थी पार्वती जी को वापस लेकर आना। इसलिए 5 पंचों को बिठाकर पार्वती जी को वापस लाया गया। तब जाकर देवर की सगाई पक्की हुई थी। इधर नई बहू का आना हुआ और उधर पार्वती जी के पिता का देहांत हो गया। कमलेश जी तो उन्हें बाहर की बाहर ही उनके मायके छोड़कर आए थे। जब 15 दिन पूरे हुए तो उनका भाई उन्हें ससुराल छोड़ गया था। बाकी ससुराल का कोई व्यक्ति उनके घर नहीं आया। उनके पिता का देहांत क्या हुआ, उनके साथ वही पहले जैसा व्यवहार शुरू हो गया। कमलेश जी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में ही थे। उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया कि कैसे उनका भाई अपनी पत्नी का साथ देता है। उल्टा वो सब लोग तो पार्वती से चिढ़े बैठे थे। आखिर कैसे वो 1 साल तक अपने मायके रहकर आ गई। अब तो ये आलम था कि कमलेश जी कई बार अपने माता पिता के कहने पर पार्वती जी पर हाथ तक उठा देते थे। हारी बीमारी में तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया ही नहीं जाता था। जब रोहित का जन्म हुआ तब भी जैसे तैसे उन्होंने 9 महीने निकाले थे। पार्वती जी ने सोचा था कि रोहित के जरिए थोड़ी सी उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन उनके सास ससुर और पति उसे भी अपने जैसा ही बनाने में लगे हुए थे। अब तो आलम ये था कि रोहित भी कई बार उन्हें पलटकर जवाब दे देता था। ये देखकर कमलेश जी और उनके परिवार वालों को बड़ी खुशी होती थी। वक्त के साथ सास ससुर दुनिया छोड़कर चले गए। रोहित बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया। इस बात की कम से कम पार्वती जी को बहुत खुशी थी कि रोहित की शादी जिससे हुई, कम से कम रोहित उसकी तो कद्र करता था। अब परिवार में कोई नहीं बचा तो पार्वती जी के लिए कमलेश जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। पर पार्वती जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। पर अब वो कमलेश जी से कुछ नहीं कहती। शायद मन में अब जीने के लिए लालसा ही नहीं बची थी। एक दिन जब वो चक्कर खाकर गिरी तब कमलेश जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। तब उनके सारे चेकअप हुए और पता चला कि उन्हें तो कैंसर हो चुका है। पैसे टकों की कोई कमी नहीं थी। उनका इलाज भी शुरू हुआ, पर सुधार नहीं हो पा रहा था। अब तो कमलेश जी भी उनके लिए काफी भागा दौड़ी कर रहे थे। काफी दिन तक तो वो अस्पताल में ही रही। अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। पार्वती जी अंतिम सांसें गिन रही थी। कब भगवान का बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आखिर कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बस अभी पिछले 2 दिन से वो रोहित को देखने की इच्छा लिए बैठी थी। तभी अंदर से पार्वती जी के खांसने की आवाज आई तो कमलेश जी उठकर अंदर गए। देखा तो वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो उनके पास गए और उनके हाथों पर हाथ रखकर बोले, कुछ चाहिए था तुम्हें? सुनकर पार्वती जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कुछ चाहिए तुम्हें? रोहित तो आते से ही आएगा। कोई दूसरी इच्छा हो तो वो बोलो, मैं जरूर पूरी करूंगा। ये सुनकर पार्वती जी ने उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही है, जिंदगी पर तो अहमियत नहीं दी, अब क्या फायदा? ये देखकर कमलेश जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं अपने किए की माफी मांगता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया। अब कम से कम एक इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूं। रोहित नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये सुनकर काफी देर तक पार्वती जी उनकी तरफ ही देखती रही। कमरे में बिल्कुल खामोशी सी पसर चुकी थी। आप कब थे मेरे लिए? अचानक पार्वती जी के मुंह से निकला था। ये सुनते ही कमलेश जी चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती जी वापस लेट गई। उनके चेहरे पर काफी सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। कमलेश जी यूं ही देखते रहे। पता नहीं क्यों कमलेश जी को पार्वती जी की उस मुस्कान से काफी डर लग रहा था, जैसे वो कह रही हो कि जिंदगी भर तुम मुझे हराते आए थे, आज तुम हार गए हो। काफी देर तक वो उन्हें यूं ही देखते रहे, पर पार्वती जी के शरीर में कोई हलचल न होते देखकर
उन्होंने पार्वती जी को हिलाया डुलाया। पर ये क्या? उनके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी थी और अब घर में कमलेश जी अकेले रह चुके थे। आज न वो माता पिता उनके साथ थे, जिनके कहने में आकर वो उन्हें मारते पीटते थे। आज न वो भाई बहन साथ थे, जिनके सामने वो अपनी पत्नी को हमेशा झुककर रहने को कहते थे। आज न वो बेटा साथ में था, जिसे उन्होंने अपने जैसा बनाया था। माता पिता के बाद इस दुनिया में अगर कोई जीवन भर किसी का साथ देता है तो वो जीवन साथी ही होता है, और उसकी कद्र समय रहते करना समझदारी का काम होता है, न कि बहकावे में आकर उसका साथ छोड़ देना। आज कमलेश जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।